रात की खामोशी में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, हिलो मत। क्योंकि इस जगह पे सांस लेना अलाउड नहीं था, लेकिन ज़िंदा रहना बिल्कुल भी नहीं। रात के 3 बजे थे। हॉस्पिटल के मुर्दाघर विंग में बिल्कुल खामोशी थी। सिर्फ एक छोटी सी लाइट ब्लिंक कर रही थी। आफताब और उसके 3 दोस्त चुपके से अंदर घुस गए। हमीर धीरे से बोला, भाई पकड़े गए तो सीधा जेल होगी। आफताब हल्का सा हंसता हुआ बोला, रिलैक्स रे भाई, 10 मिनट का काम है, करके चले जाएंगे। उनका प्लान बिल्कुल सिंपल था, अंदर जाकर एक बॉडी का वीडियो बनाना और वायरल कर देना। चीप थ्रिल, स्टूपिड आइडिया। लेकिन उस रात उन्होंने गलत जगह चुनी थी। दरवाज़ा धीरे से खुला। ठंडी हवा सीधा अंदर से बाहर आ रही थी, जैसे अंदर हवा नहीं, कई सांसें चल रही हो। कमरे में 6 स्टील के टेबल्स थे और हर एक पर सफ़ेद चादर से ढकी हुई डेड बॉडीज़ थी। सब कुछ बिल्कुल सीधा, बिल्कुल चुप सा था, जैसे वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन कुछ भी नॉर्मल नहीं था। काया ने धीरे से एक शीट उठाई। ये देख भाई, डेड बॉडी, वो बोली। अंदर एक बूढ़ा आदमी का चेहरा था, आंखें बंद, शांत, मरा हुआ। काया ने फ़ोन का कैमरा ऑन किया। तभी वो एक लाइट ब्लिंक करने लगी। आफताब ने इरिटेट होकर बोला, यार ये लाइट बंद कर देते हैं। और उसने स्विच दबा दिया। लाइट बंद हो गई। रूम में सिर्फ एक लाल इमरजेंसी लाइट जल रही थी, छोटी सी। और उसी पल एक आवाज़ आई, हिलो मत। सबके सब जम गए। हमीर धीरे से बोला, ये कौन बोला? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा था। फिर दोबारा, इस बार बिल्कुल पास से किसी ने बोला, हिलो मत। आफताब का गला सूख गया। काया ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें रुक गई। एक बॉडी जो अभी तक सीधी पड़ी थी, अब बैठी हुई थी। उसका सर टेढ़ा था, आंखें खुली हुई, सीधा काया को देख रही थी। काया हिलने वाली थी, लेकिन आफताब ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, हिलना मत। सब एकदम स्टैचू के जैसे खड़े हो गए। सांस तक वो धीरे धीरे लेने लगे। वो बॉडी धीरे धीरे खड़ी हुई और सीधा उनके बीच चलने लगी। कदम की आवाज़ नहीं, सिर्फ हल्की सी घिसने की आवाज़, जैसे ज़िंदा नहीं, खींची जा रही हो। अचानक दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखता हुआ उभरने लगा और वो लिखा था, जो हिला वो मरा। आफताब की आंखों में डर भर गया। अब समझ आया, ये प्रैंक नहीं है, ये कोई डर का गेम है। और अब बचने का सिर्फ एक रूल है कि हमें हिलना नहीं है। उस रात उन्होंने सीखा कि कभी कभी ज़िंदा रहने के लिए ज़िंदा होने का सबूत नहीं देना पड़ता। मुर्दा घर बिल्कुल जम चुका था। आफताब, काया, हमीर और महविश चारों बेजान पुतलों की तरह खड़े थे। सांसें धीरे धीरे, आंखें सीधा एक दूसरे पर, 1 इंच भी कोई मूवमेंट नहीं। उनके बीच वो लाश चल रही थी। उसका जिस्म टेढ़ा, पैर घसीटे हुए और आंखें बिल्कुल खुली हुई, जैसे वो देख नहीं रहा हो, महसूस कर रहा हो। वो लाश काया के बिल्कुल पास आकर रुक गई, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस काया के चेहरे तक पहुंच रही थी। काया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पलक तक नहीं झपकाई। आफताब धीरे से अंदर ही अंदर बोल रहा था, प्लीज़ हिलो मत, हिलो मत। तभी हमीर से कंट्रोल टूट गया। उसके पैर के नीचे से हल्की सी आवाज़ आई, बस एक छोटी सी मूवमेंट, लेकिन वो मूवमेंट काफ़ी था। वो लाश एकदम से रुक गई। उसका सिर धीरे धीरे हमीर की तरफ मुड़ गया।
कमरे का टेम्परेचर और ठंडा हो गया। हमीर की आंखों में डर पैदा हो गया। गाइस प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचाओ। आफताब ने आंखों से सिग्नल दिया, फ्रीज़ रहे, हिल मत। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो लाश एक झटके में हमीर के बिल्कुल सामने आ गई, इतनी तेज़ कि किसी ने उसे हिलते हुए देखा भी नहीं। हमीर चीखने वाला था, लेकिन उसने ख़ुद को रोक लिया, आंखें बंद कर ली, एकदम से फ्रीज़ हो गया। 1 लम्हा, 2 लम्हा, कुछ नहीं हुआ। हमीर ने धीरे से आंखें खोली और एक पल के लिए उसे लगा वो बच गया। तभी उसके पीछे से कुछ आवाज़ आई। हमीर ने धीरे से पीछे देखा और उसका दिल एकदम से रुक गया। बाकी सब लाशें अब उठ चुकी थी। 6 के 6 टेबल्स पर पड़ी सारी लाशें सब खड़ी थी और सब हमीर की तरफ देख रही थी। आफताब और बाकी सब कुछ नहीं देख कर पाए, क्योंकि वो हिल नहीं सकते थे, सिर्फ देख सकते थे। एक पल में सारी लाशें हमीर के आसपास आ गई। मुर्दा घर में आवाज़ नहीं आई, सिर्फ हमीर की दबी हुई सांसें महसूस हो रही थी। और फिर सन्नाटा छा गया और अगले ही पल हमीर वहाँ नहीं था। सिर्फ उसकी जगह एक नई लाश सीधी पड़ी थी, सफ़ेद चादर के नीचे। काया के आंसू अब बहने लगे, लेकिन वो हिली नहीं। महविश का दिमाग जम गया था और आफताब का दिल टूट गया। ये सब कुछ सच नहीं है, ये बुरा ख्वाब है, वो सोचने लगा। अब सिर्फ हिलना ही नहीं, देखना भी ज़रूरी था, क्योंकि इस जगह मौत सिर्फ मूवमेंट से नहीं, नज़र से भी चलती थी। मुर्दा घर में अब सिर्फ 3 चीज़ें ज़िंदा थी, डर, सन्नाटा और मौत। आफताब, काया और महविश तीनों अब भी फ्रीज़ खड़े थे। उनकी आंखें लाशों पर टिकी हुई थी, ब्लिंक करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। दीवार पर लाल लफ्ज़ अब भी चमक रहे थे, जो हिला वो मरा, जब तक देखते रहो तब तक ज़िंदा रहो। आफताब का दिमाग तेज़ चलने लगा, मगर अगर हम आँख हटा दें तो ये पास आ जाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक ना हिलाए तो बॉडी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ये कोई सिंपल गेम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा जाल था। काया की आंखें लाल हो रही थी, आंसू रुक नहीं पा रहे थे, उसकी सांस तेज़ हो रही थी। वो धीरे से बोली, आफताब, मैं ब्लिंक नहीं कर पा रही। आफताब ने आंखों से ही जवाब दिया, मत कर, बस थोड़ी देर और। लेकिन इंसान कितनी देर तक आंखें खोल कर रख सकता है। महविश का बैलेंस हिलने लगा, उसके पैर काँप रहे थे, पसीना बह रहा था। और फिर उसने 1 लम्हे के लिए आंखें बंद की, बस 1 लम्हे के लिए। जैसे ही उसने आंखें बंद की, 3 लाशें एकदम आगे बढ़ गई। आफताब का दिल रुक गया, मतलब ये मूव करते हैं, हम जब नहीं देखते। महविश ने तुरंत आंखें खोल दी और लाशें वहीं रुक गई। अब वो पहले से ज़्यादा पास थी। अचानक कमरे के कोने से एक पुरानी आवाज़ आई, देर हो गई। और तीनों की नज़र एक तरफ गई। वहाँ एक पुरानी लाश बैठी हुई थी, बाकी सबसे अलग। उसका चेहरा आधा गला हुआ था, लेकिन आंखें ज़िंदा थी। वो धीरे से बोला, तुम लोग भी वही गलती कर रहे हो। आफताब ने बिना हिले पूछा, कौन सी गलती? लाश मुस्कुराई, यहाँ से बचने की कोशिश करने की गलती। काया का गला सूख गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं भी कभी तुम्हारी जगह ऐसे ही यहाँ पर आया था। आफताब का दिमाग घूम गया, मतलब तुम बच नहीं पाए? वो लाश धीरे से हंसी, यहाँ पर कोई नहीं बसता बेटा। रूम का टेम्परेचर और गिर गया। वो लाश धीरे से बोली, ये जगह भूखी है, हर रात कुछ न कुछ लोग यहाँ आते हैं और वापस नहीं जा पाते। काया की आंखों से आंसू बहने लगे।
मतलब हम यहीं पर मर जाएंगे? लाश ने सीधा जवाब दिया, सुबह तक यहीं रुको। आफ्ताब का दिल डूब गया। सुबह तक? क्या मतलब? सुबह तक अगर जिंदा रहे तो शायद तुम भी हम जैसे बन जाओगे। अब उन्हें समझ आ गया था, जिस जगह सिर्फ मार नहीं रही थी, ये उन्हें बदल रही थी। मुर्दा घर की हवा अब और भी भारी हो चुकी थी, जैसे हर सांस के साथ अंदर कुछ बदल रहा हो। आफ्ताब, काया और महविश अब सिर्फ खड़े नहीं थे, वो टूट रहे थे। और उन तीनों ने सोच लिया, या तो बचेंगे या नहीं। आफ्ताब ने धीरे से आंखों से इशारा किया। काया और महविश को समझ आ गया। प्लान सिंपल था लेकिन ख़तरनाक। एक बंदा लगातार उन लाशों को देखता रहेगा, उन्हें डिस्ट्रैक्ट रखेगा। दूसरे धीरे धीरे दूर की तरफ भागने लगेंगे। फिर स्विच। काया ने आंखों से मना किया, बहुत रिस्की है। आफ्ताब ने जवाब दिया, यहाँ पर खड़े रहने से मर जाएंगे, इससे अच्छा बाहर निकल के कोशिश करते हैं। महविश ने जिम्मेदारी ली, मैं देखता हूँ। उसकी आंखें लाशों पर जम गई। आफ्ताब और काया धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगे, आहिस्ता आहिस्ता, सांस रोककर हर कदम के साथ। उनके जॉइंट्स जैम हो रहे थे, बॉडी कंट्रोल से बाहर जा रही थी। काया का पैर हल्का सा हिल गया, आफ्ताब का दिल रुक गया, लेकिन महविश देख रहा था। लाशें हिली नहीं। 3:20 हो गए। महविश की आंखें जल रही थी, उसकी विजन ब्लर होने लगी थी। मैं ज़्यादा देर तक नहीं रह पाऊँगा। आफ्ताब ने तुरंत सिग्नल दिया, बस थोड़ा और। वो लोग अब दरवाजे के पास पहुंच चुके थे, सिर्फ 5 कदम दूर। आज़ादी इतनी पास थी, लेकिन इतनी ही दूर। 3:30 हो गए। महविश की आंखों से खून की पतली सी धार निकलने लगी। उसने ज़ोर से आंखें खुली रखी, लेकिन फिर उसकी पलक झपक गई। बस एक बार। उसने एक बार ब्लिंक कर दी और सारी लाशें एक साथ आगे बढ़ गई। आफ्ताब और काया ने मुड़कर देखा। महविश के बिल्कुल पास वो खड़ी थी, वो पुरानी लाश जो बात कर रही थी। उसने महविश के कान के पास झुककर कहा, अब तुम आज़ाद हो। अगले ही पल महविश गायब हो गया और उसकी जगह एक नई लाश, नए टेबल पर, सफ़ेद चादर के नीचे। आफ्ताब और काया फ्रीज़ हो गए। अब देखने वाले भी कम और चलने वाले भी कम थे। तभी दरवाज़ा खुद से हल्का सा खुल गया। बाहर से ठंडी हवा आई, आज़ादी की। काया की आंखों में उम्मीद चमकी। हम शायद बच सकते हैं। लेकिन आफ्ताब का दिमाग रुक गया। ये इतना आसान नहीं हो सकता काया। तभी पीछे से आवाज़ आई। वो पुरानी लाश फिर बोली, एक ही जा सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। काया ने धीरे से आफ्ताब की तरफ देखा। आफ्ताब ने भी काया की तरफ देखा। दोनों समझ गए, अगर एक गया तो दूसरे को यहीं रहना पड़ेगा, और जो रह गया वो शायद जिंदा नहीं रहेगा। अब डर सिर्फ मौत का नहीं था, अब डर था अपनों को छोड़ के जाने का और उन्हें यहीं मरने देने का। मुर्दा घर का दरवाज़ा आधा खुला था, बाहर अंधेरा और अंदर मौत। आफ्ताब और काया दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, आंखों में सवाल और डर लिए कि दोनों में से कौन बचेगा। दीवार पर लफ्ज़ धीरे धीरे बदलने लगे, एक जाएगा और एक रहेगा। काया की सांस टूट रही थी। आफ्ताब, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आफ्ताब चुप था, उसका दिमाग सुन्न हो गया था, लेकिन दिल और तेज़ धड़क रहा था। काया धीरे से बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो। उसकी आवाज़ में सिर्फ डर नहीं था, जीने की ज़िद थी। आफ्ताब ने उसकी आंखों में देखा और इसी पल उसने फ़ैसला कर लिया और वो बोला, काया तुम जाओ। काया शॉक हो गई।
सच कह रहे हो? आफताब ने हल्का सा सर हिला दिया। दरवाज़ा और ज़्यादा खुल गया, जैसा घर भी उनका इंतज़ार कर रहा हो। काया धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम भारी था, जैसे ज़मीन उसे रोक रही हो। आफताब पीछे खड़ा था, लाशों को देखते हुए। उनकी आंखें अब भी उस पर टिकी थी। जैसे ही काया दरवाजे के पास पहुंची, आफताब के दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, वो पुरानी लाश की। जो बाहर जाएगा वो कभी वैसा नहीं रहेगा। आफताब का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मतलब काया ने जैसे ही नॉब को खोलने की कोशिश की, उसका रिफ्लेक्शन दरवाजे के शीशे में दिख गया, लेकिन वो काया नहीं थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, आंखें खाली थी, बिल्कुल लाश जैसी, जैसे वो काया जिंदा नहीं है। आफताब चिल्लाया, काया रुको। काया रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। अब क्या हुआ? आफताब की आवाज़ कांप रही थी। काया, वो तुम नहीं हो। काया कंफ्यूज हो गई। तुम पागल हो गए हो क्या? तभी काया के हाथ धीरे धीरे सूखने लगे। उसकी चमड़ी सफ़ेद पड़ने लगी। आंखों की चमक एकदम गायब हो चुकी थी। जब काया ने खुद को देखा, वो चीख उठी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पीछे से वो पुरानी लाश फिर बोली, मुर्दा घर किसी को जाने नहीं देता। जो बाहर जाता है वो अंदर की चीज़ बाहर ले जाता है। एक रूह, एक भूख और एक श्राप। अब फसली फैसला सामने था। अगर काया बाहर जाती तो वो एक चलती फिरती लाश बनकर दुनिया में फैल जाती। अगर वो रुकती, वो यहीं फंस जाती और शायद हमेशा के लिए मर जाती। काया रोने लगी थी। आफताब, मैं क्या करूं? आफताब ने आंखें बंद की, फिर धीरे से बोला, तुम वापस आ जाओ। मुर्दा घर में सन्नाटा छा गया। काया धीरे धीरे पीछे आई। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। लाशों के बीच आफताब और काया खड़े थे। उनकी आंखें धीरे धीरे खाली होने लगी, सांस हल्की पड़ने लगी और फिर दोनों हिलना बंद हो गया। सुबह हुई। हॉस्पिटल स्टाफ ने मुर्दा घर का दरवाज़ा खोला। अंदर सब कुछ नॉर्मल था। लाशें अपनी जगह पर थी, लेकिन एक अजीब बात थी, 4 नए बॉडीज़ वहाँ रखी थी। उनके चेहरे पर डर जम चुका था। उस रात के बाद एक रूल लिखा गया, यहाँ कोई अंदर आ सकता है पर कोई बाहर नहीं जा सकता।